हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम हमारे एक और नए टॉपिक पर चलेंगे जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स से ही है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल्स की जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। द एलिमेंट्स विच हैज़ वन क्लोजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इज आउटर सेल दे बिहेव लाइक मेटल। मतलब जो एक एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें एक लॉजली बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में होते हैं, वो बिहेव करते हैं लाइक अ मेटल की तरह वो बिहेव करते हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। जो इस तरह के सेल्स होते हैं, जो इस तरह के हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक बिहेव भी बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट एक रोल भी प्ले करते हैं। So these loosely bound electron play an important role in explanation of properties of metal के explanation properties के लिए ये वाले metals बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी लोसली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कंसिडर्ड एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये एक तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह कंसीडर करते हैं हम इसे। सबसे ज़्यादा देखो, सबसे कम फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? इन सॉलिड्स। और उससे थोड़े से ज़्यादा फ्री कहाँ होंगे? इन लिक्विड्स। और सबसे ज़्यादा जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं गैस वाले इलेक्ट्रॉन्स। अगर गैस के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, गैस के जो एटम्स भी होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा फ्री, एक तरह से फ्री होते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें गैप होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी रोजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर्ड एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, सो दे बिहेव्स लाइक अ फ्री इलेक्ट्रॉन गैस, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन गैस की तरह बिहेव करते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन गैस की तरह बिहेव करते हैं तो ये किसी से भी इंटरेक्ट करने की कोई कोशिश नहीं करेंगे, किसी से जुड़ने की कोई कोशिश नहीं करेंगे, किसी से कोई भी बॉन्ड शेयर नहीं करना चाहेंगे। लाइक आइडल गैस भी क्या करती है? अपने में मस्त रहती है, ठीक है। सो इन क्लासिकल फिजिक्स दिस फ्री इलेक्ट्रॉन गैस कंसिडर्ड एज नॉन इंटरेक्टिंग गैस, तो ये इंटरेक्टिंग गैस नहीं होती है, विच इज़ लाइक आइडल गैस। सो मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स यूज्ड फॉर इट, ठीक है। मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने किया इसको। अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशंस, अब ये वाली अजम्पशंस थी किस चीज़ की? सबसे पहले क्लासिकल थ्योरीज़ की थी, ये कंफर्म कर लो। अकॉर्डिंग टू दीज अजम्पशंस, ये वाली जो अजम्पशंस थी ये थी क्लासिकल थ्योरीज़ की, ठीक है। वी कैन एक्सप्लेन, यहाँ पर जो ये होते हैं एक्सप्लेन कर सकते हैं कंडक्टिविटी को और रेजिस्टिविटी को, किसके? लेकिन इलेक्ट्रिक एंड थर्मल, ठीक है। लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते हीट कैपेसिटी एंड सस्पेसिबिलिटी को। ये यहाँ पर दो चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी के अजम्पशंस के तौर पर। अगर हम देखें तो ये कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, इन दोनों को क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन हीट कैपेसिटी और सस्पेसिबिलिटी को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब ये यहाँ पर इनको तो कर रहे हैं एक्सप्लेन, लेकिन इनको नहीं कर रहे, तो ये एक तरह से क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। सो इट वॉज फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी। क्या हो जाएगी? ये फेल हो जाएगी क्लासिकल थ्योरी और मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स। सो फर्दर वी विल यूज़ क्वांटम थ्योरी। अगर ये फेल हो गई तो क्लासिकल मैकेनिक्स के बाद जो एक और थ्योरी आई थी वो थी हमारी क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम थ्योरी। क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स बहुत सारी चीज़ों में फेल हो गई थी, कुछ चीज़ों में ये सही चीज़ें नहीं बता पाई, सही रिज़ल्ट, सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई। तो अब हम यूज़ नई जो टेक्निक आई इसके बाद वो आई है हमारी क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है हमारे क्वांटम फील्ड, क्वांटम थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स की। वहाँ पर इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में क्या क्या बोला गया है, क्या क्या कहा गया है, क्या क्या हमें रिजल्ट मिले हैं, किस किस तरह के हमने 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल में किस किस तरह के हमने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, किस किस तरह के हमने वहाँ पे एक्सपीरियंस है
जो भी लोग साइंटिस्ट ने जो भी बोला है, जिस तरह के मॉडल्स दिए हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ये हो गई हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वांटम फील्ड, क्वांटम थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।